Good morning, students. Yesterday we were discussing about chemical properties of metals. Now reaction with water. ठीक है. अब डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस कि डिफरेंट मेटल जो है वो वाटर के साथ डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं. अब कुछ रिएक्शंस करके देखते हैं हम. जैसे कि सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O होता है. ठीक है. तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक है. और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो ये देखो बेटा, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है. सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो कल भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जैसे ये सोडियम है तो इसके आगे हमने 2 लगा, मतलब अब ये NaOH बनेगा तो ये NaOH. ठीक है. ये दो मतलब Na इधर से ले लिया, OH, ये OH इधर बन गया. अब हाइड्रोजन गैस भी बन रही है तो ये हाइड्रोजन की 2 हो गए. अब ये H इधर भी आ रहा है और यानी एक H इधर हो गया और 2 H इधर हो गए, 3 हो गए ना. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर जो है 2 लगा देंगे. तो यहाँ H के कितने हो गए? 4 हो गए. तो अब यहाँ भी 2 इधर हो गए, 2 इधर लगा दिया हमने तो 2 इधर हो गए. ठीक है. तो इसको अब यहाँ 2Na हो गए तो इधर भी 2Na करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये इस तरह से हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई. इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम का लें, मैग्नीशियम जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. आयरन रेड हॉट, जब आयरन को रेड हॉट किया जाता है तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है. और ये क्या बनता है आपका? फेरेसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो इसी तरह से हमने ये देखो, आयरन हो गया प्लस वाटर, तो ये फेरेसोफेरिक ऑक्साइड ये आपका जो है क्या अपना Fe3O4 होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो रिएक्शन को बैलेंस करने की इसका जो है वो फेरेसोफेरिक ऑक्साइड जो है वो Fe3O4 होता है. तो यहाँ आयरन के 3 हो गए तो हमारे को यहाँ भी बैलेंस करना पड़ेगा. इसी तरह से यहाँ देखो, अब ये H2 ऑक्सीजन के 4 हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 करने पड़ेंगे. तो इसलिए हमारे को यहाँ पर 4 लगाना पड़ा. ठीक है. तो अब ये देखो, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं तो ये पूरे हो गए. ये पूरा हो गया. अब यहाँ हाइड्रोजन के कितने बच गए? 8 हो गए यहाँ पर. ठीक है. 4 2 जा 8. तो ये देखो यहाँ जो है Fe3, और तो यहाँ जो है 4 लगा देंगे इसके. ये 4 हो गया. ठीक है. ये 4 हो गया तो ये 8 हो गए और यहाँ आपके 8 हो गए. तो इस तरह से रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी. तो ये आयरन जो है वो कॉपर, रेड हॉट आयरन जो है वो इसके स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा. कॉपर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव. तो कॉपर लेस रिएक्टिव होने के कारण वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है. तो ये देखो कि जो मोर रिएक्टिव हैं वो तो कम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि जो लेस रिएक्टिव हैं वो जो है बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे. तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. ठीक है. अब है रिएक्शन विद एसिड्स कि मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. कि मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इसमें देखो जैसे कि सोडियम है. ठीक है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा आपका, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा. सोडियम क्लोराइड ये जो है सॉल्ट है जो कि हम डेली खाते हैं घर में. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट खाते हैं. ठीक है. डेली यूज करते हैं. प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. अब देखो यहाँ पर जो है NaCl बन रहा है तो ये Na और Cl, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी H2. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया. 2 लगाएंगे तो यहाँ Cl के 2 हो गए, परंतु अगर यहाँ तो Cl के 2 हो गए, अब Na के भी 2 चाहिए तो इसलिए हमको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा. तो इससे रिएक्शन बैलेंस होगी. मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इस तरह से जिंक इसके साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. आयरन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे. जब वो हीट करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने के बाद रिएक्ट करेगा. इससे आपका आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी. कॉपर एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव. ठीक है. फिर आता है रिएक्शन विद बेसिस एंड एल्कलीज कि मेटल्स जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है,
रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन हीटिंग। ये जो है जब इनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फॉर्म में सोल्यूबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व। सोल्यूबल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। जैसे ये जिंक और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ, और बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिस होते हैं, मेटल के साथ जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेसिस, ये बेस है, ठीक है। तो एसिड में तो HIN होता है और बेसिस में जो है OH होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट सॉल्यूशन, Na2 ZnO2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया आपका। फिर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन 2Na। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो है हम टू लगा देंगे, NaAlO2, ठीक है, NaAlO2, ठीक है। और हाइड्रोजन के 4 चाहिए हमारे को, तो 2 तो इधर हो गए, और तो इसके आगे जो हम 2 लगाएंगे, नहीं 2 ही चाहिए आपको, यहाँ तो है ही नहीं हाइड्रोजन, यहाँ 2 चाहिए तो ये 2 हो गया, और ये इधर ये हाइड्रोजन की 2 हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा आप इनको जो है ना करके देखोगे, जब आप करके देखोगे तभी थोड़ा, अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो इट्स वेरी इजी। तो आप इसको करके देखना, ठीक है, करके। तो दिस इज़ योर डायरी कि रीड पेज 67 एंड डू दीज एक्सरसाइज ऑल्सो, ओके, दिस इज़ योर डायरी।